हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई और कैसे खिलजी वंश समाप्त हो गया और खिलजी वंश कैसे आया था, उसको कैसे समाप्त हुआ और तुगलक वंश दिल्ली पर कैसे आया। प्रत्येक टॉपिक को या प्रत्येक पहलू को मैं आपके सामने रखूंगा, बारीक से बारीक टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश का पहला जो शासक था, फर्स्ट शासक, प्रथम शासक था ग्यासुद्दीन ग्यासुद्दीन तुगलक। ये ग्यासुद्दीन तुगलक फर्स्ट शासक था। अभी दिल्ली में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को थामता है, यानी शासन कैसे करता है। देखिए, जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। खुसरो शाह, ठीक है। अब खुसरो शाह दिल्ली वंश का अंतिम शासक था, तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक इसका सेनापति था। सेनापति किसका? खुसरो शाह का सेनापति कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को मार दिया, इसलिए खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की दिल्ली में स्थापना कर दी। इसलिए कुतुबुद्दीन सॉरी ग्यासुद्दीन तुगलक को ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। अब हम देखते हैं तुगलक वंश का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे उसने अपने वंश को आगे बढ़ाया, क्या क्या उसने कंट्रीब्यूशन किया, पब्लिकली उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए देखा। गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1320 से 1325 ईस्वी है, ठीक है। अब हम पहली बात करेंगे, इसके पिता कौन थे। पिता कोरोना, है ना। एक कोरोना भी बीमारी चली थी, वो नहीं है, ये नाम कोरोना है, ठीक है। वो कोरोना है, ये कोरोना है। और इनकी जो माता थी वो हिंदू थी, है ना। पंजाब में रहने वाली एक जाट महिला थी, ठीक है। और इनका जो बेटा था वो MBT था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनका बेटा था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत विरोधी था, हिंदू विरोधी था, हिंदू विरोधी, ठीक है। और बहुत कट्टर मुसलमान, कट्टर मुसलमान भी था ये। अब पूछेगा ये मुसलमानों में से कौन से कैटेगरी, शिया था या सुन्नी, तो ये सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। सुन्नी मुसलमान था। अब इसमें एकमात्र इसका एक आक्रमण मिलता है, इसने आक्रमण किया वारंगल। वारंगल पड़ेगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना में वारंगल में इसने क्या किया, आक्रमण किया। और इसने दो कनी के सिक्के चलाए, दो कानी सिक्के चलाए इसने, दो कानी के। अब इन्हें पब्लिक के लिए कुछ काम किए हैं, उस काम को मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसने पब्लिक के लिए क्या किया और किसकी सुविधाओं के लिए इसने क्या किया। देखिए, भारत में सबसे पहले अगर नहरें किसी ने खुदवाई तो इसी ने खुदवाई, नहरें खुदवाई। भारत में सबसे पहले इन्होंने पुल का निर्माण करवाया, पहले तो नहीं कह सकते लेकिन पुल भी इसने बनाए, है ना। और किले बनवाए, पुल बनवाए, किले बनवाए इत्यादि। ये काम ग्यासुद्दीन तुगलक ने किए, ठीक है। और इसका जो मकबरा है, ग्यासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं ग्यासुद्दीन की मृत्यु कैसे हो जाती है, कैसे वो मर जाता है। ध्यान रखना तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर
एक स्थान है अफगानपुर। अफगानपुर, यहां पर एक लकड़ियों का महल था। लकड़ियों का महल, ठीक है, लकड़ियों का महल। तो तुगलकाबाद दिल्ली में है, ये स्थान दिल्ली में है। और दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में लकड़ियों के महल में इन्होंने प्रवेश किया और वो महल गिर गया, जिस कारण की मौत हो गई। लेकिन इब्न बतूता जो राइडर है, मोरक्को के यात्री हैं, भारत आते हैं, एमबीटी के काल में आते हैं, इसके जो लड़का है उसके काल में आते हैं, ये बताते हैं कि ये जो इनकी मृत्यु हुई है, ये सारा करा धराया उनके बेटे यानी एमबीटी का है। मोहम्मद बिन तुगलक इनके बेटे ने ही यह षड्यंत्र रचा था कि वो लकड़ियों का महल बुलाना है और उनकी मृत्यु हो जाएगी और फिर से मैं मतलब कि मैं राजा बन जाऊंगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी इसने अपनाई, किसने? एमबीटी ने, अपने पिताजी को मारने के लिए, गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए। अब हम देखते हैं कि गयासुद्दीन के बाद यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है और वो इस राज्य को कैसे चलाता है, और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि वो एक पागल बादशाह है, सारे कामों को उल्टा पुल्टा करता है। देखते हैं क्या क्या उसने किए। मोहम्मद बिन तुगलक द सेकंड ऑनर है, ये सेकंड राजा है तुगलक वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी टाइम पीरियड 1325 से 1351 है, ठीक है, 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक रहा। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया, कैसे इसने ग्रो अप किया? सबसे बड़ी बात, इसकी कुछ योजनाएं हैं। सबसे पहली बात, इसके बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम जोना खान है, जोना खान। ध्यान रखिए, इससे पहले जो गयासुद्दीन है ना, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का भी नाम आ जाता है। गयासुद्दीन का जो आप रियल नेम बताइए, रियल नेम क्या है? तो गाजी मलिक है, गाजी मलिक, ठीक है। तो इसके बचपन का नाम जोना खान है। इसको पागल बादशाह कहते हैं, पागल बादशाह कहा जाता है। अब पागल बादशाह किसी को क्यों कहा जाएगा भाई? देखिए इसकी नीतियां देखिए आप। इसने कुछ अभियान किए, उन अभियानों से पता चलता है कि कैसे ये पागल है या बुद्धि विद्वान, एक पागल विद्वान राजा है। देखिए इसने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई, खुरासान अभियान इसने चलाया, कराचिल अभियान इसने चलाया, दो आब में टैक्स वृद्धि इसने की, खुरासान हो गया, कराची हो गया, सांकेतिक मुद्रा होगी, दो आब वृद्धि इसने की, राजधानी परिवर्तन इसने की। अब ये सारे के सारी योजनाएं इसने चलाई। ये जो राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपने डिसीजन को लेकर बड़ा उतावला है, यानी कोई भी काम बहुत स्पीड से करने का काम, यानी कुछ भी चीजों को जल्दी डिसीजन ले लेना। तो एमबीटी कहा जाता है, ये डिसीजन को बहुत जल्दी लेता था, निर्णय को जस्टिफाई नहीं करता था कि बाद में इसका रिजल्ट क्या होगा। बस निर्णय ले लिया, उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया, चाहे उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और मैक्सिमम इसके जो रिजल्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे है और नेगेटिव कैसे है, आखिर इस योजनाओं का पब्लिकली क्या प्रभाव पड़ा, आप भी देखिए। सबसे पहले है सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, ये वाली सांकेतिक मुद्रा क्या है? देखिए सबसे पहली मैं बात करूं, सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, जो इंडिकेट करती है कि जो चीज छपी होती है। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले ईरान में चली, ईरान में जो चली वो सफल रही, उसके बाद चीन में चली,
ये भी सफल रही। उसके बाद सलाह एमबीटी को दे दी किसी ने, तो एमबीटी ने कहा हाँ ओके, तो इसने ये न सोच के कि हमारे यहाँ पर कितनी धातु है या हमारे पास धातु की कमी तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो इसने भी सांकेतिक मुद्रा चला दी, तो भारत का नंबर आ गया सांकेतिक मुद्रा में। लेकिन इसके टाइम में चांदी की कमी पड़ गई, चांदी की कमी पड़ गई, और इसने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के बनाए, तांबे के सिक्के चलाए, लोगों ने इसकी कॉपी कर ली, तांबे की कॉपी कर ली लोगों ने, तो इसकी यह योजना क्या हो गई, असफल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दो आब। देखिए दो आब क्या होता है, दो आब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो, गंगा यमुना प्लस उनके बीच का जो क्षेत्र है दो आब है, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दो आब कहते हैं। 5 नदियों के क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं। जो आपका पंजाब है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है, वो 5 नदियों का संगम है, ठीक है। तो दो आब क्या है, इसने टैक्स यहाँ एक मतलब 10 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना, तो इसमें तो प्रॉब्लम होगी, है ना, 10 गुना आप रिवेन्यू लेंगे तो वहां पब्लिकली काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद राजधानी परिवर्तन, कैपिटल को उसने कैसे चेंज किया और क्यों चेंज किया। कैपिटल चेंज करने का कारण क्या था आपको मैं बताऊं, इंडिया से ऊपर अगर आप देखेंगे चाइना, चाइना के ऊपर देखेंगे तो मंगोल एक देश है, ठीक है, एशिया में ही आता है। तो मंगोलों से इसको डर था कहीं मंगोल आक्रमण ना कर दे, तो मंगोलों के आक्रमण के डर से इसने क्या काम किया, इसकी राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली, और ये आ गया महाराष्ट्र, दौलताबाद, दौलताबाद, है ना, पहले इसका नाम देवगिरी था, दौलताबाद आ गया, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र में। अब इसने अपनी प्रजा को क्या है आदेश दिया कि दिल्ली पर अटैक होगा मंगोलों का, और सभी को आदेश दे दिया, तो उसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी दिल्ली से अपना सामान लेकर रवाना हो गए दौलताबाद के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर लोग आ रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, कुछ लोग आते हुए मर गए, और जब वो यहाँ आ गए तो उसने ऑर्डर दिया आप वापिस चलो, मेंटली डिस्टर्ब था ये, है ना। देखिए आप गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एक अकेला व्यक्ति गवर्नमेंट को नहीं चला सकता, इसलिए वहां भी एडवाइजर की जरूरत होती है, सलाहकार की जरूरत होती है, इसलिए कुछ कमेटी बैठाई जाती है, कैबिनेट मंत्री बैठाए जाते हैं, उनमें हालांकि उन मंत्रियों के भी क्वालिफिकेशन या कुछ ना कुछ होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, बिना सलाह के कुछ नहीं है। तो इसने क्या किया, महाराष्ट्र में यहाँ को लेकर आया, कुछ लोग आते हुए मर गए, कुछ लोग जाते हुए मर गए, तो यह योजना भी इसकी क्या हो गई, असफल रही, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं खुरासान अभियान। खुरासान अभियान ये क्या है, देखिए खुरासान जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में, कहाँ है जी, अफगानिस्तान, तो सही से बताता हूं, खुरासान अभियान ये पेपर में आया था एक बार, खुरासान अभियान, खुरासान अभियान, देखिए ये क्या है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। अब अफगानिस्तान पर हमला करने की फिराक में थे लोग, तो क्या हुआ, एमबीटी जो है, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक प्लस ईरान का शाह, ईरान का शाह, इन दोनों ने सलाह मिलाई कि दोनों इस पर अटैक करेंगे। तो ईरान के शाह ने कहा कि भारत में तो सेना काफी है, दिमाग तो पहले से इसमें ऑलरेडी कम है, डिसीजन को पहले ले लेना, रिजल्ट को नहीं देखना, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, बस कोई कुछ भी कह दे कि हाँ हो जाएगा। तो ये ना एमबीटी से कहा कि तुम यहाँ अपने आप भर्ती करो सेना को, तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख की सेना भर्ती कर ली, ठीक है, अपनी फौज में। तो 1 लाख की सेना भर्ती कर ली, तो जैसे ही आक्रमण ये कर था, ईरान के शाह ने अफगानिस्तान से समझौता कर लिया, इसका आक्रमण ही नहीं हो पाया। देखिए यूज ऑफ माइंड कहते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड, यूज ऑफ माइंड, ये दिमागहीन आदमी, ठीक है, यही नहीं पता करना क्या है, परखने की ताकत आपको होनी चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी आंखों में आके डालकर बात करो, ठीक है। तो एमबीटी यहाँ पे क्या रहा, असफल रहा, ये आक्रमण नहीं कर पाया, और उस टाइम इसने सेना भर्ती करी थी जब जाके इसके पास यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो सही से इसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कराची युद्ध, इसने कराची युद्ध में क्या किया।
कराचिन युद्ध। देखिए कराचिन हिमालय के क्षेत्र में नेपाल का कुछ हिस्सा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है कुछ हिस्सा इसका, ठीक। तो यहाँ पर आप जानिए इसने दिसंबर महीने में आक्रमण कर दिया, बुद्धि थोड़ा सा ज्यादा ही हटी हुई थी इसकी, ठीक है। दिसंबर महीने में आक्रमण कर रहा है, यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो यहाँ सेना ठंड की वजह से मर गई, है ना। दिसंबर महीने में इसने अटैक कर दिया, यहाँ पर सिर्फ 5 लोग बचे थे, बाकी सब मर गए। तो एमबीटी को, जब एमबीटी सिंध पर आक्रमण कर रहा था 1351 में, तो 1351 में जब वो सिंध पर आक्रमण कर रहा था, तो माना जाता है कि दस्त लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कारण इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, दस्त लगने का इसकी मृत्यु। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसके काल में कौन आया, तो इब्न बतूता, कौन आया, इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन आया, भारत आया, ठीक है, इब्न बतूता भारत आया। अगर पूछा जाए किसके टाइम पीरियड में आया, तो एमबीटी के कार्यकाल में इब्न बतूता भारत आया। इसी ने बताया, जब ये मरा कि आज राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, जय श्री राम, है ना। ये तो पता नहीं क्या कहते, ये कहने लगे अपनी जनता को समुद्र में कूद जाओ और फिर बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो ये तो मेंटली डिस्टर्ब था ही, अपने जल्दी करंटली डिसीजन लेने के कारण और रिजल्ट का परिणाम न देखते हुए ये अपनी योजनाओं में असफल रहा। बहुत कुछ सिखा था ये, समझे। यदि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।